क्लास 9th एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन कर रहे हैं अपने थर्ड क्वेश्चन है अपने पास। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अपने को दे रखा है इसमें 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसमें एक चीज और दे रखी है अपने को, इसकी तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, दे रखी है अपने को 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अपने को ज्ञात क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या। दो चीजें ज्ञात करनी है, एक तो आधार की त्रिज्या, पहले आधार की त्रिज्या ज्ञात करते हैं। आधार की त्रिज्या अपने को ज्ञात करनी है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो कितना है? 308, तो 22/7 गुना आर की वैल्यू ज्ञात करनी है, और ये 14, 7 से काटेंगे, ये 2 पे कटेगा, 308 जो गुना में है वो भाग में आ जाएगा, 22 गुना में 2 से काटेंगे, ये 1 5 और 4 पे कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 7 और 7 से 11 से, तो ये कटेगा 7 पे, ठीक है। आर की वैल्यू आएगी 7, R इज इक्वल टू 7। अब क्या निकालना है, एक चीज और, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठ प्लस ऊपर का पृष्ठ, ठीक है, ऊपरी पृष्ठ, यही होता है अपने पास। वक्र पृष्ठ कितना है? वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ये दिया हुआ है। ऊपरी पृष्ठ होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर की वैल्यू अपने को दे रखी है 308, ठीक है, प्लस 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसल, तो इसको गुणा करेंगे तो 154, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 308 प्लस 154, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन फोर्थ है, शंकु के आकार का एक तंबू 10 सेंटीमीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। देखो, शंकु आकार का एक अपने पास ऐसे तंबू है, ठीक है, ऐसे तंबू है, और इसकी जो ऊंचाई दे रखी है, इसकी तिर्यक ऊंचाई नहीं दे रखी, इसकी ऊंचाई दे रखी है अपने को 10 मीटर, और त्रिज्या दे रखी है 24 मीटर। त्रिज्या दे रखी है 24 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 10 मीटर। मैंने पहले ही कहा था तिर्यक ऊंचाई, अपने को इसमें तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, तो तिर्यक ऊंचाई अपने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अपने इसमें लगाएंगे, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो शंकु की ऊंचाई दे रखी है, शंकु की ऊंचाई, ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 10 मीटर, और त्रिज्या दे रखी है 24 मीटर। अपने को तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी पहले, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, इसमें पूछा भी वही है, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो तिर्यक ऊंचाई अपने कैसे निकाल सकते हैं? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर आ गया 100, ठीक है, और 24 का स्क्वायर, 4 चौक 16 की 6, एक हासिल 596 आएगा, ठीक है, 596, 2 दूनी 4, 1 और 1 9, 4 दूनी 8, दूनी 4, 6।
तो अपने पास है 576 प्लस 100, ठीक है, ये आएगा 676। तो करण की स्क्वायर बराबर है 676। तो करण की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करण, ठीक है, 676 का अंडर रूट, तो ये आएगा 26, ठीक है। तो अपने पास करण आ गया। अब यही अपनी क्या है, तिर्यक ऊंचाई। नेक्स्ट अपने को क्या निकालना है, तंबू की तिर्यक ऊंचाई आ गई। तंबू में लगे कैनवास की लागत याद कीजिए, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये। तो पहले अपने को क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो शंकु का क्षेत्रफल, ठीक है, तो पाई आर एल 22/7 गुणा आर की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, 24 गुणा 26। तो इन सबको काट लेंगे और अपने को इसकी कैनवास की लागत दे रखी है 70, ठीक है। तो इन सबको गुणा कर लो, ऊपर वाली डिजिट्स को गुणा कर लो, 7 को नीचे पड़ा रहने दो। उसके बाद इसको 70 से गुणा कर लेंगे तो अपना कैनवास की लागत आ जाएगी, कितना अपने पास उसमें लागत आएगी, ठीक है। शंकु का जो अपने बना रहे हैं उसकी कितनी लागत आएगी। 5वां क्वेश्चन, 8 मीटर ऊंचाई की और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी, यह मान कर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा, ठीक है। तो 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर, ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर है। तो ऊंचाई त्रिज्या दे रखी है और तिर्यक ऊंचाई अपने को निकालनी है। यहाँ तक ये काम सेम है, ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई अपने को दे रखी है 8 मीटर, तो 8 मीटर। त्रिज्या दे रखी है अपने को 6 मीटर और तिर्यक ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी पड़ेगी। तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लो इसकी, 8 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर, तो 8 × 64 × 36। तो करण की वैल्यू आ जाएगी, करण की स्क्वायर बराबर 100। तो करण आ जाएगा अपने पास 10, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी, तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई, 10 मीटर। ये मीटर है तो मीटर में तिर्यक ऊंचाई आ गई अपने पास 10 मीटर। अब पूछ क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी, यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। तो इसमें बताया हुआ है जो पाई का मान रखना है अपनों ने वो 3.14 रखना है, इसमें दिया हुआ है, ठीक है। गुणा में आर की वैल्यू अपने क्या है, आर तिर्यक, आर ऊंचाई, ठीक है, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई 10 है। तो इससे अपने सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। तो अपने पास